खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के आदेश पर नगरपालिका बड़वा ने शुक्रवार को सार्वजनिक वाचनालय की लीज निरस्त होने पर इसे अपने कब्जे में लिया। इसके पहले नगरपालिका अमले ने सार्वजनिक वाचनालय में संचालित मेडिकल दुकान पर जेसीबी चलाकर उसे धराशायी कर दिया। इसके साथ ही एक अन्य बंद दुकान की शटर भी जेसीबी से तोड़ दी। नगरपालिका ने मेडिकल व्यवसायी को केवल इतना समय दिया कि वे अपनी दुकान से सामान निकाल सके। हालांकि नगरपालिका सीएमओ कुलदीप किसुंक ने बताया कि 8 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त आदेश की एक प्रति दुकानदार को भी दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने 22 अगस्त तक इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, जिसके बाद आज कार्रवाई की गई। इसके अलावा एक अन्य मेडिकल दुकान भी थी, जो दुकान संचालक ने अपने दुकान की चाबी नपा को देकर कब्जा नपा को सौंप दिया था। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार शिवराम कना से टीआई बलराम सिंह राठौर, नगरपालिका सीएमओ कुलदीप किसुंक, प्रकाश चीते सहित लगभग सभी नपाकर्मी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस कार्रवाई को लेकर दोपहर करीब 3 बजे अचानक नगरपालिका का पूरा अमला मुख्य चौराहे पर पहुंचा। इसे देखकर आसपास के दुकानदार चौंक गए। इस दौरान जब नगरपालिका ने मेडिकल दुकान संचालक को दुकान खाली करने के निर्देश दिए, तब अफरा तफरी मच गई। सामान्य बहस के बाद दुकानदार ने भी कार्रवाई को लेकर नपा का समर्थन किया। हालांकि दुकान से सामान खाली करने का थोड़ा समय मांगा, जिस पर आसपास के दुकानदारों, परिचितों और नगरपालिका अमले की मदद से सामान को बाहर निकाला गया। इसके बाद जेसीबी से दुकान को पूरी तरह से हटा दिया गया। वर्षों पूर्व नगरपालिका स्वामित्व की जमीन 1901 जमीन 1953 और एक 1958 में 10 वर्ष की लीज पे दी गई थी। लीज का नवीनीकरण नहीं कराया गया। निकाय के कर्मचारियों से मिल के उस संबंध में भी जांच चल रही है और नामांतरण कर लिया गया। लीज का दुरुपयोग किया गया। लीज जिस शर्त के लिए दी गई थी, शर्तों का पालन नहीं किया गया। दूसरा, लीज धारक ने जमीन लेके दूसरे को किराए पे दी। सारे दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद विस्तृत प्रतिवेदन और परिषद के निर्णय 2022 के अनुसार लीज निरस्ती करेगा प्रस्ताव हुआ था, जो शासन को भेजा गया। शासन ने विस्तृत परीक्षण किया और उसके उपरांत शासन की ओर से अधिनियम 1961 की धारा 109 और 322 के अंतर्गत लीज निरस्त करा, नामांतरण निरस्त करा और 330 के सहित राज्य शासन को सूचना लेने और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अधिकृत किया कि वो कब्जा लें। इस पूरी प्रोसेस के बाद में, आदेश आने के बाद में, हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को दल गठित करने के लिए लिखा, लायन ऑर्डर के लिए तहसीलदार को लिखा और पुलिस बल के लिए थाना प्रभारी को लिखा। पूरा बल और पूरे दल के साथ सभी के नेतृत्व में शासकीय करोड़ों की ज़मीन पे कब्जा प्राप्त किया गया। कब्जे के पूर्व में चूँकि ये जो ऑर्डर था जिसमें लीज निरस्त होनी है और कब्जा लेना है, इस आदेश की प्रतिलिपि दोनों पार्टियों को प्रदान की गई थी। जहाँ से ऑर्डर हुआ, एक कॉपी हमें आई, एक कॉपी संबंधित को प्रदान की गई थी। उस कॉपी में से और उसके बाद निकाय द्वारा 8 अगस्त को उनको सूचना भी दी गई थी कि आप ये कब्जा सुपुर्द कर दें और निकाय को सुपुर्द करें। 8 अगस्त के बाद दिनांक 22 तारीख तक, कल तक उनके द्वारा इसमें कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। इसलिए 23 तारीख को, आज दिनांक को, हमने मौके पर जाकर कब्जा लिया। इसमें नहीं प्रचलित था, कहीं कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं था। जिला लेवल पे माननीय जिलाधीश महोदय को यहाँ से पत्र पूर्व में डाला गया था तत्कालिक सीएमओ के द्वारा लीज निरस्ती करने के लिए, और हाईकोर्ट के एडवोकेट से इस संबंध में ये राय ली गई थी कि क्या लीज निरस्त हो सकती है, और उसी के आधार पर पूरा प्रकरण वर्षों से चल रहा था। उसमें फाइनल डिसीजन 8 अगस्त को आया। 8 अगस्त को डिसीजन आने के बाद हमने संबंधित को 8 अगस्त को ही सूचना निकाय से कर दी थी, परंतु संबंधित द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं देने पर हमने कार्रवाई करके कब्जा लिया। अगर पड़ोसी से उन्होंने जो राशि ली है उसके पूरे दस्तावेज जब मेरे पास आएंगे तो निकाय सक्षम है। निकाय जो उसने शासन की भूमि पर किराया लिया उसके विरुद्ध कार्रवाई। नगरपालिका की ज़मीन है, अब कमर्शियल ज़मीन है, नगरपालिका उसको पूरा डिसमेंटल करके आगामी कार्रवाई करेगी। सही, उसकी लीज खत्म नहीं हुई, पर उसके लीज निरस्त करने के लिए परिषद ने प्रस्ताव किया है। उसकी लीज अभी खत्म नहीं हुई है और उसका केस माननीय न्यायालय के समक्ष इंदौर हाईकोर्ट में प्रचलित है।